बात सियासत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ईवीएम को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही है। इसी से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को एक तरह से नसीहत दी है। पाटन के कार्यकर्ता सम्मेलन में बैलेट से चुनाव कराने की नसीहत दी। अब यह नसीहत इसलिए दी, उन्होंने ये कहा कि एक सीट पर 375 से ज्यादा अगर प्रत्याशी होगा तो बैलेट से चुनाव होगा। बैलेट से चुनाव होने पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी, यह भूपेश बघेल का कहना है। और कमोबेश सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यही बात कहते हैं। कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा नामांकन भरने की नसीहत दे दी, यानी कि उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा नामांकन होंगे, अगर 375 से ज्यादा नामांकन एक सीट पर हो गए तो उस सीट पर नियम के तहत ईवीएम से वोटिंग नहीं कराई जाएगी, वहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। और इसके पीछे तर्क ये कि अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होती है तो कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। पाटन में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे थे, चूंकि इस बार राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तंज कसा है और कहा कि खुद की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक होता है, और जब चुनाव लड़ना होता है तो ईवीएम खराब हो जाती है। जनता को भ्रमित नहीं करें, अच्छे काम के लिए अच्छे से राजनीति करें, यह नसीहत उनको दी जा रही थी। एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो विजय शर्मा ने उनके रिएक्शन में उन्हें नसीहत दे दी है कि ईवीएम पर सवाल ना खड़ा करें। सुनिए जरा एक बार दोनों को, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं है, समूचे विश्व में है। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते हैं। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, अच्छे कामों के लिए राजनीति करें, सिर्फ विरोध करना है इसलिए राजनीति नहीं करना। तो देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी या विरोध या विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े करती रही हैं, और इसको लेकर लगातार विरोध होता रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से होगा तो बीजेपी की हार होगी, तमाम तरह के दावे। अब ऐसे समय अब पाटन में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे भूपेश बघेल, जो कि राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि ज्यादा से ज्यादा लोक संख्या में अगर आप नॉमिनेशन करेंगे, यानी कि 375 से ऊपर नॉमिनेशन हुआ तो फिर नियम के तहत यहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। अब इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आप सुन रहे थे। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखाजी फोन लाइन पर जुड़ रहे, उनसे बात करते हैं। वरुण जी, लगातार बड़ी दिलचस्प चर्चा इसको लेकर होती रही है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए या ईवीएम को लेकर चलाए जाने चाहिए। राजनीतिक तौर पर इसमें बयानबाजी होती रही, लेकिन ये जो बात यहां पर भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से कही, एक तरह से नसीहत देते हुए कि 375 से ऊपर अगर नॉमिनेशन हो गए तो फिर बैलेट पेपर से होंगे। नियम क्या कहता है ईवीएम को लेकर और बैलेट पेपर को लेकर, जरा दर्शकों को बताइए वरुण जी। हितेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ईवीएम को लेकर के ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि एक ईवीएम में 64 नाम 64 नाम आ सकते हैं जी। अगर ये कह रहे हैं 375 के ऊपर उम्मीदवार लेकर जाने हैं, इसका मतलब ये है कि अधिकतम 5 से 6 ईवीएम रखी जा सकती है एक बूथ पर। 5 से 6 ईवीएम रखने के का मतलब होता है करीब करीब 350 से 348 के करीब जो है उसमें प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं। लेकिन इससे अधिक होने पर यहाँ पर फिर ईवीएम रखी नहीं जा सकती, क्योंकि इसको चुनाव आयोग ये मानता है कि इतनी ईवीएम एक तो लॉजिस्टिकली ज्यादा वो हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ज्यादा प्रत्याशी हो जाते हैं तो मतदाता के सामने विकल्पों की भी समस्या हो सकती है। और जो ऑर्डर्स है
जो ईवीएम में ऑर्डर होता है वो वोट परसेंट के हिसाब से होता है, कुछ जगहों पर अल्फाबेटिकल होता है, कुछ जगहों पर पार्टी की राष्ट्रीय मान्यताओं या उनकी जो चुनाव आयोग की भाषा मान्यताओं के आधार पर होता है। तो अब 375 जब आएंगे, इसका मतलब ये है कि इसमें अधिकतम जो प्रत्याशी होंगे वो निर्दलीय होंगे। तो निर्दलीयों को जो मिलता है वो ट्रेल मिलता है पिछले, यानी कि ईवीएम का जो आखिरी के जो नंबर्स होते हैं वो मिलते हैं। तो ये एक तरह से ये मानना चाहिए कि कांग्रेस जिस तरह की राजनीति ईवीएम को लेकर कर रही है, पिछले हम 12-15 साल से देख रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, खासकर 2014 के बाद से। लेकिन अभी तक इसको लेकर जब भी चुनाव आयोग बुलाता है या कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस करता है तो कोई भी दल जाकर के अपना जौहर नहीं दिखाता कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। लेकिन इस तरह की बयानबाजियां होती रहती है। अब ये नए ढंग का एक तरीका निकाला गया है जिसको कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। देश बिल्कुल, और ये लोकतांत्रिक तरीका होगा और कांग्रेस पार्टी ये करती है, चूंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि प्रत्याशी है राजनांदगांव से, वो अपने कार्यकर्ताओं को ये नसीहत दे रहे हैं और अगर यही हुआ 375 के ऊपर अगर नॉमिनेशंस हुए जैसा कि वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या ये माना जाए कि राजनांदगांव लोकसभा सीट पर बैलेट पेपर से ही वोटिंग हो? देखिए, ये तो प्रत्याशी जब आएंगे तब ये बात पुख्ता हो पाएगी। अभी उनने जो स्ट्रैटेजिकली कही है, और सबसे बड़ी बात यह है भूपेश बघेल ने इसमें जोर देकर कहा है कि ऐसा होना ही चाहिए। सिर्फ उन्होंने सजेस्टिव नहीं बोला है, उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है, आदेश किया है, पॉलिटिकल लीडर होने के नाते अपने पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बोला है कि आप भरो ही, यानी उसको स्ट्रेस देकर कहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि राजनांदगांव का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बहुत माकूल और मुफीद नहीं है। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि बैलेट के बाद ये मुफीद रहे। परंतु चुनाव को कठिन बनाना, जटिल बनाना और फिर उसके बाद इस तरह से चीजें लेकर आना, ये थोड़ी सी राजनीतिक चालाकी इसको कहा जाना चाहिए पेश जी, बनिस्बत राजनीतिक चतुराई की। क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निकल चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि निर्वाचन की भाषा में कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है, अपने जो भी मूलभूत दस्तावेज हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, जो डिक्लेरेशंस हैं वो लेकर जाएगा और नॉमिनेशन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में तो कोई संख्या की लिमिट तो है नहीं है लोकतांत्रिक इस प्रणाली में कि कितने लोग एक क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अनेक लोग तो लड़ सकते हैं, तो फिर चुनाव आयोग इनको रोक तो नहीं सकता। लेकिन एक नैतिक दबाव, एक नैतिकता की बात जब आती है तो ये समझना होगा कि चुनाव जीतना और हारना जनता के हाथ में होना चाहिए और जनता को उसमें अपना निर्णय लेने देना चाहिए, बजाय इस तरह की किसी भी तरह की कोई चतुराइयां या चालाकियां करने के। देश बिल्कुल वरुण जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जी कुल मिलाकर जिस तरह से वरुण सखा जी ने भी जानकारी दी कि नियम क्या कहता है, अगर बैलेट पेपर के जरिए अगर ईवीएम से चूंकि वोटिंग होती है तो ईवीएम में एक सीमा है, उस सीमा तक ही आप एक किसी पोलिंग बूथ पर ईवीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉजिस्टिकली भी और टेक्निकली भी। यही वजह है कि उसको एक तोड़ निकालने के लिए के मकसद से भूपेश बघेल ने यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को लगभग नसीहत देते हुए यह कहा है कि 375 से ऊपर नामांकन होने चाहिए। अगर इतने नामांकन होंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने का अधिकार हर देशवासी को है। हर वो व्यक्ति जो भारत में रहता है वो चुनाव लड़ सकता है अगर उसके पास में तमाम दस्तावेज हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं को यह नसीहत दी जा रही है कि 375 सीटों पर 375 अगर उम्मीदवार भर देंगे नामांकन, तो ऐसी स्थिति में यहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। चूंकि लगातार ईवीएम का विरोध कांग्रेस पार्टी करती रही है, तो ये एक नए तरीके का एक फॉर्मूला इजाद करने की कोशिश यहां पर हो रही है, एक नया हथकंडा अपनाने की कोशिश यहां पर हो रही है। अब देखना होगा कि नॉमिनेशन जब होता है तो क्या वाकई में इस नसीहत पर अमल होता है, और अगर होता है तो फिर किस तरह की तस्वीर बनेगी।